झनक और अर्शी का होने वाला महामुकाबला। झनक और अर्शी एक दूसरे के सामने आमने टकराने वाले, जहां पर ये फाइनल राउंड होने वाला है। और झनक के फैन होने के नाते भला ऐसा कौन सा फैन होगा जो इस लम्हे का इंतजार नहीं कर रहेगा। हर किसी को इस लम्हे का इंतजार है, इस महामुकाबले का इंतजार है। और वो महामुकाबले की शुभ घड़ी आ चुकी है जहां पर झनक ना अर्शी को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। झनक अर्शी के एक एक बात का पलटवार जवाब देने वाली है। आज तक अर्शी ने जो जो अत्याचार, जो जो जुल्म ढाया है ना, सिताया है, यहां पर झनक के ऊपर झनक उन सारे जुल्मों का, अपने सारे किए कर्मों का फल देने वाली है अर्शी को। और झनक सब कुछ दुनिया को बताने वाली है कि वो है असली डांसर, वो है असली कलाकार। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यह भी आ रहा होगा झनक के सारे माइंड, सारे फैंस के दिलो दिमाग में कि आखिरकार झनक को और अर्शी के इस महामुकाबले में अनिरुद्ध किसका सपोर्ट करेगा। अनिरुद्ध झनक के तरफ रहेगा या अर्शी बेचारी दिखेगी तो अर्शी की तरफ रहेगा। झनक के प्यार के मुताबिक क्या अनिरुद्ध के दिल में प्यार जगेगा और ऐन मौके पर वो अर्शी की तरफ से पलटकर झनक का साथ देगा, या फिर अर्शी की तरफ ही दबदबा बनाए रखे डर के मारे अर्शी का ही साथ देगा। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको मिलने वाला आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार झनक से जुड़े एक और ताजा तरीन अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अनिरुद्ध झनक और अर्शी के इस महामुकाबले में किसका साथ देगा। बेशक ही आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अर्शी का ही साथ देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महामुकाबले की जो शुभ घड़ी होगी ना, उसमें महामुकाबले के इस रणविजय के इस एक अलग ही माहौल होने वाला, जहां पर ना झनक के लिए अनिरुद्ध को खड़ा होना ही पड़ेगा। यदि आज अनिरुद्ध झनक का सपोर्ट नहीं करेगा तो सोचो कि अनिरुद्ध झनक को गवा बैठेगा। और झनक को गवा बैठना मतलब झनक वापस अनिरुद्ध को जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। और झनक खुद भी नहीं आएगी यदि अनिरुद्ध सर ने उसके सामने अर्शी को यह नहीं बताया कि वो अर्शी से प्यार नहीं करता है, वो झनक से प्यार करता है, झनक के साथ अपनी जिंदगी को आगे देखता है। तो कहीं ना कहीं झनक को शायद अनिरुद्ध सर जिंदगी भर के लिए गवा बैठेंगे। इसीलिए इस महामुकाबले की शुभ घड़ी में आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि अनिरुद्ध करेगा झनक का सपोर्ट। और मेकर्स के साथ और कुछ सूत्रों का यह मानना है कि यह जो महामुकाबला होगा ना, ये ग्रैंड इवेंट की तरह होगा। इसके लिए सच में कुछ बॉलीवुड के बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स को इन्वाइट किया गया है। हालांकि शूटिंग के लिए कितने लोग टाइम दे पाते हैं और कितने लोग नहीं दे पाते हैं, ये तो हमें आने वाली घड़ी बताएगी, आने वाला एपिसोड बताएगा। लेकिन इस ग्रैंड इवेंट को एक महा एपिसोड के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर झनक और अर्शी का आमना सामना होगा। लेकिन इसके पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अर्शी तो अभी व्हील चेयर पर है। अरे अर्शी ने तो कुछ किया ही नहीं है डांस करने के लिए, अरे वो चल नहीं पा रही ढंग से, भला वो झनक को कैसे टक्कर देगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो महागुरुजी है ना, कोई और नहीं, ब्रिजभूषण, जो कि झनक के पिता है, वो जब झनक को देख चुके हैं इस ऑडिशन के राउंड में और उन्होंने कोशिश कर ली कि झनक को इस शो से निकाल दिया जाए। लेकिन हालांकि रुद्र प्रताप यानी हमारे छोटे गुरुजी के बदौलत झनक इस शो में अभी परफॉर्म कर पाएगी और झनक को आगे मौका मिला। इसीलिए ब्रिजभूषण से सब कुछ देखा नहीं गया। ब्रिजभूषण ने क्या किया, सीधे फोन लगाया सृष्टि को, सृष्टि यानी अर्शी की मां को। और अर्शी की मां तो वैसे भी झनक से चिड़ी है। इस दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई झनक से नफरत करता है तो वो है सृष्टि, अर्शी की मां। और कहीं ना कहीं अर्शी भी नफरत करती है, लेकिन मां और बेटी की इस नफरत की जो जंग है ना, इसमें हमेशा सृष्टि जीतेगी, क्योंकि सृष्टि है जो इसी नफरत की आड़ में आकर झनक को जान से मारना चाहती थी। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि बेचारी उसने अपनी ही बेटी के ऊपर इतना बड़ा हमला करवा दिया। खैर ये तो थी पास्ट की बात, लेकिन यह सोचो कि जब सृष्टि को इस बारे में पता चलेगा कि झनक इस डांस कंपटीशन के इस रियलिटी शो में मौजूद है और जल्द ही उसने ऑडिशन राउंड क्लियर कर लिया और अब वो जल्द ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और दुनिया में स्टार बन जाएगी झनक, झनक जी सुपरस्टार बन जाएगी, सुपर डांसर बन जाएगी, तो अर्शी, सृष्टि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे वो लोग तो जीते जी मर जाएंगे, उनके पैरों तले जमीन के सके आसमान पड़ जाएगा। उन लोग ये सोचेंगे आखिरकार झनक यहां पहुंची कैसे। इसीलिए सृष्टि झनक को जाकर, झनक के बारे में सृष्टि अर्शी को जाकर बताएगी और अर्शी जाकर अनिरुद्ध को बताएगी। इसके बाद अनिरुद्ध को सृष्टि पहले, अर्शी पहले और सृष्टि दोनों ही मिलकर मां बैठे, दोनों ही मिलकर ब्लैकमेल करेंगे। जहां पर अनिरुद्ध जाता है तो झनक से मिलने, लेकिन झनक उसे मिलती नहीं है। लेकिन उसके बाद अनिरुद्ध को जब यह पता चलता है कि अब झनक बहुत बड़ी डांसर बनने वाली है, तो अब अनिरुद्ध अर्शी को तैयार करेगा। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध अर्शी को तैयार करेगा, क्योंकि अर्शी भी तो अच्छी डांसर। और कहीं ना कहीं अर्शी को तैयार करने के पीछे मोटिव क्या रहेगा अनिरुद्ध का, ये लोग आप लोग सोच रहे होंगे। अरे कोई मोटिव नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि यहां पे अनिरुद्ध पलट गया और अर्शी को वो अपना मोहरा बना रहा है। मोहरा ही बना रहा है, पलट कर मोहरा इसलिए बना रहा है
ताकि वो जाकर वहां पे अर्शी के बहाने से झनक से मिल सके, क्योंकि अनिरुद्ध सीधे तो जा नहीं सकता है, उसने अर्शी से वादे जो किए हुए हैं और अनिरुद्ध झनक को लेकर इतना टेंशन में आ चुका है। अनिरुद्ध कैसे भी झनक से मिलना चाहता है और मिलने के लिए अनिरुद्ध के पास कोई मौका नहीं है, कोई बहाना नहीं है, अरे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके बलबूते पर अनिरुद्ध सभी को बोल सके कि वो कहीं बाहर जा रहा है। और यदि वो कहीं भी जाएगा उसके साथ कोई ना कोई इस बार लटकेगा जरूर। यदि अनिरुद्ध घर से बाहर भी निकला तो उसके ऊपर पैनी नजर गड़ाकर बैठे घर वाले, ऐसे में अनिरुद्ध झनक से कैसे मिल पाएगा। इसीलिए अनिरुद्ध अर्शी को तैयार करेगा। अर्शी को इसलिए तैयार करेगा कि वो कंपटीशन जीते ना जीते, बल्कि अर्शी को इसलिए तैयार करेगा ताकि उसे झनक से मिलने का वो सुनहरा मौका मिल जाए। खैर ये तो कैसे भी करके अनिरुद्ध कर लेगा, लेकिन सोचिए ये अनिरुद्ध झनक से मिलना चाहता है, क्या झनक अपने अनिरुद्ध से मिलना चाहती है? इसका जवाब तो पहले जान लो भाई। अनिरुद्ध तुम ये चाहते हो कि तुम जाके झनक से मिलना चाहते हो, लेकिन झनक इस घर के किसी भी सदस्य का ना मुंह देखना नहीं चाहती है, पलटकर वो अपने अतीत को देखना नहीं चाहती है और अपने अतीत को, जिस काले अतीत को छोड़कर अपने एक सुनहरे भविष्य को और वर्तमान में जीने की कोशिश करी है। अगर उसके सामने वो अतीत खड़ा हो जाए तो वो अतीत के पन्नों को फाड़ देगी और अनिरुद्ध से मिलना ही नहीं चाहेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं झनक ना अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है और इसी बदलंदाज की तो ये आज रिजल्ट है कि आज झनक इतनी बड़ी सुपरस्टार बनने वाली है। अब झनक को कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन अर्शी के आने से झनक का जो सफर ना वो थोड़ा धीमा जरूर हो जाएगा। ये नहीं बोल रहे कि अर्शी के रहते हुए झनक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, हाँ पहुंचेगी, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि जब रास्ते में कांटे बीचे हो तो कांटों को रास्ते से हटाने के लिए थोड़ा तो वक्त लगता है ना। अर्शी भी वही कांटा है, फिलहाल उस कांटे से झनक को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन रास्ते में कांटे ना बीचे हो इस बात की पुष्टि करते करते छोटे गुरुजी हमारे रुद्र प्रताप सिंह और अनिरुद्ध सभी लोग ना झनक की मदद करेंगे। हालांकि झनक की मदद करते वक्त अनिरुद्ध इस बात का ख्याल रखेगा कि वो अनिरुद्ध झनक से बात कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, ये बातें अर्शी को ना पता चले। हालांकि आर्टिस्ट लोग को सभी लोग को अलग अलग कमरे दिए जाएंगे जहां पर अर्शी के साथ अनिरुद्ध रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे बीते बीते चुपके से झनक से जरूर मिलेगा। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब झनक और अनिरुद्ध झनक को सपोर्ट करने ही वाला है तो क्यों ना वो अर्शी को जाकर पूरा सच बता दे यार, जाकर ये बता दे कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, मैं मजबूरी में दुनिया भर के बातों को लेकर बोल रहा था, मैं डर गया तुम्हारी मां को, तुम क्या तमाशा खड़ा करोगी, तुम कुछ सुसाइड ना कर लो, तुम पागल ना जाओ, ये सब कुछ बोल दो ना भाई, जाके जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध तुम एक नंबर के डरपोक आदमी यार, कभी तो कुछ ऐसा करो। इसीलिए अब अनिरुद्ध को जब पता चलेगा कि झनक, यदि अब उसने झनक को अपने दिल की बात बताई, झनक उसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चल जाएगी। झनक को पाना है तो यही महामुकाबले की यही महाघड़ी है जहां पर उसे आखिरी महामुकाबला मौका मिला, और इस मौके को यदि अनिरुद्ध ने नहीं बुना तो उसे सोच लेना चाहिए, उसे जान लेना चाहिए कि अब उसे कभी भी झनक नहीं मिलेगी। ऐसे में यह देखना होगा कि कैसे झनक और अनिरुद्ध के इस मुलाकात में अर्शी क्या तमाशा खड़ा करती है, और वैसे यह भी देखना होगा कि झनक और अनिरुद्ध दोनों का जब मिलन होगा तो क्या ये दोनों अपने रिश्ते को लेकर बात करेंगे। आपको क्या लगता है और इस महामुकाबले की महाघड़ी को देखने के लिए आपकी एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। ये थी झनक की खास रिपोर्ट। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक लाइक करें, जुड़े रहे टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ, सब्सक्राइब करें टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सके। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।